हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोबलिफाई चैनल पर। आज हम करते हैं कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी अंग, सी उत्तक, डी कोशिका। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें कोशिका। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका। आपको क्या याद रखना है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी उत्तक, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। हमारा इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसको आप लिखते चलिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर ऐसे ही पढ़ते चलिए। ठीक है, थर्ड आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, गैलीलियो अल्टमैन। तो हमारा इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जब कोशिका बहुत छोटी थी, बिल्कुल हुक की मतलब छोटी, जिसे हुक से हम निकाल सकते हैं या फिर कहें बिल्कुल ही छोटी थी, तो उसको किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? रॉबर्ट ब्राउन, अल्टमैन, स्लाइडन स्वान एंड गैलीलियो। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत है ये। ठीक है, इसको समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। आप कहीं भी हैं तो उसको लीड लगा लीजिए कानों में और इसको सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसके पास केंद्रक नहीं होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स। तो हमारा सही आंसर होगा बी, जो कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे बी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती बैग कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेटलेट्स। तो आत्मघाती बैग का मतलब होता है सुसाइडल बैग, इंग्लिश में हम कहते हैं सुसाइडल बैग। तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती बैग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका के अध्ययन के संबंध में जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा उत्तक, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान। तो अब कोशिका मतलब साइटो, कोशिका साइटो, आप इससे लिंक किया किया करिए। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसको लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका हमारा आंसर है साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आप देखिए आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एटीपी का निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इनमें से कोई नहीं। हमारे ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इनमें से कोई नहीं। आप एक बार देख लीजिए, तो इसका आंसर होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको कोशिका का नियंत्रण अंग कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम। तो ये तो आप
नियंत्रण अंग मतलब नियंत्रण अंग कहा जाता है कोशिका का, तो केंद्रक को कहा जाता है। तो आंसर हो गया हमारा सी। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ऑप्शन से हमारे भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा बी। आंसर हो जाएगा हमारा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। तो हमारा ये सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, केल्विन ने, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी, खुराना ने, डॉक्टर खुराना ने। ठीक है, जेनेटिक कोड का किसने किया था? डॉक्टर खुराना ने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा माइकोप्लाज्मा। माइको मतलब छोटा, माइको मतलब छोटा। ठीक है, तो इसका हमारा माइको से याद रखिए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका क्या है हमारी? माइकोप्लाज्मा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आरएनए, आप इससे याद रखिए, इसका आगे वाला आरएनए मतलब राइबोसोम, आरएनए, तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए। आंसर हो गया हमारा बी। मतलब इसका क्या हुआ? राइबोसोम होता है आरएनए। ठीक है, आंसर हो गया बी। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, जल अपघटन, आंतरिक श्वसन श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें एटीपी का अधिकतम निर्माण कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको आप समझिए। तो आंसर हो गया हमारा क्या? बी। आपको ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। और आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे नोबलीफाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।